दादा की असली पहचान परखने के लिए लड़के ने भालू पीला शराब की मटकी बनाकर दादा को परोसी। दादा ने खुशबू सूंघते ही चेहरा बिगाड़ा और शराब उंडेल दी। फिर कहा कि वह यह शराब कभी नहीं पीता और आगे से मत लाना। लड़के को याद था कि दादा पहले यही शराब पीता था, इसलिए उसे लगा कि दिन में आई ओजाइन की बात सच हो सकती है और दादा पर सांप आत्मा का कब्जा हो गया है। उसी सुबह उसे पता चला कि गाँव में एक और दुल्हन गायब हो गई है और यह 10वीं दुल्हन थी। वह पहुंचा तो पालकी में बस एक शादी की पोशाक पड़ी थी और उसने पहचान लिया कि यह वही पोशाक है जो दादा ने सिली थी। उसे याद आया कि गायब हुई 10 दुल्हनों ने पोशाक दादा की दुकान में बनवाई थी, इसलिए उसे शक हुआ कि यह संयोग नहीं है। तभी पालकी से एक सांप बाहर निकला और लोग पीछे हट गए। सब कहने लगे कि दीर्घायु देवता दुल्हन को बदल कर ले गया है और अब उनके वंशज कट जाएंगे। उसी वक्त ओझाइन आई और बोली कि लड़के पर सांप जैसी दुर्गंध है। लड़के ने कहा कि गंध रंगाई की होगी, लेकिन ओझाइन ने कहा कि यह खून जैसी दुर्गंध है। लड़के ने कहा कि दादा दुल्हन के सिवा किसी को भीतर नहीं आने देते, फिर यह गंध कैसे होगी। ओझाइन ने पूछा कि क्या दादा हर दुल्हन की नाप अकेले लेते हैं, समय लगाते हैं और किसी को पास नहीं आने देते। लड़का चौंक गया क्योंकि यही होता था। ओझाइन ने कहा कि तब दादा पर सांप आत्मा है और उसे सोचना चाहिए कि क्या किसी समय से दादा का स्वभाव बदला और क्या वह जवान औरतों में रुचि लेता है। लड़के ने याद किया कि दादा पहले दूरी रखता था, लेकिन 10 साल से वह नाप के बहाने हाथ लगाने लगा और 15 मिनट का काम अब बहुत देर में करता। फिर भी उसने सोचा कि दादा बूढ़ा है, पर ओझाइन ने चेताया कि रक्त चंद्रमा रात आने वाली है, तब सांप आत्मा और उसकी 10 दुल्हनें बलि बनेंगी, असली रूप दिखेगा और वह पूरे गाँव को निगल लेगी, सबसे पहले लड़के को। लड़का न माना तो ओझाइन ने कहा कि जहाँ सांप परत है वहाँ बाहरी सांप पूजा करने आते हैं, इसलिए घर जाकर देखे। उस रात वह उस कमरे में घुसा जहाँ दादा उसे नहीं जाने देता था और देखा कि पोशाकें अजीब तरह से जीवित जैसी लग रही थीं। उसने मेज पर एक सांप भी देखा। तभी दादा पीछे से आ गया और गुस्से में बोला कि उसने कितनी बार कहा है इस दरवाजे के पास मत आना। लड़का पीछे हटा तो उसने देखा कि दादा बस कैंची से फर्श पर चूहे को मार रहा है। लड़के ने कहा कि वह कपड़ा देने आया था और पूछा कि कमरे में सांप क्यों है, तो दादा ने कहा कि पहाड़ पर सांप बहुत हैं, वे चूहे खाते हैं। चूहा घुसा तो सांप भी आ गया। लड़के को बात ठीक लगी, लेकिन जाते समय दादा ने फिर चेताया कि आगे से इस दरवाजे के आधे कदम भी पास मत आना और मन ही मन बोला कि अच्छा हुआ यह लड़का रहस्य नहीं जान पाया। अगली सुबह ओझाइन ने पूछा कि घर में सांप दिखे या नहीं। लड़के ने कहा कि बस एक सांप था। ओझाइन ने कहा कि जहाँ सांप परत होती है वहाँ कई सांपों का भारी घोंसला होता है और तभी पड़ोसी दौड़ता आया और बोला कि उनके तहखाने में बड़ा सांपों का बिल मिला है। लड़का सन्न रह गया और ओझाइन ने कहा कि उसका घर पहले से सांपों का अड्डा है। ओझाइन ने शराब का मटका और चूर्ण दिया और कहा कि सांप इससे डरते हैं, इसी से पता चलेगा कि दादा इंसान है या सांप। उसने कहा कि अगर दादा सांप निकला तो लड़का पूरे गांव को बचा लेगा। उसी रात लड़के ने चूर्ण खाने में मिला दिया और शराब की कटोरी दादा के सामने रखी, लेकिन दादा ने सूंघकर ही कटोरी उंडेल दी और फिर कहा कि वह कभी यह शराब नहीं पीता। लड़के ने सोचा कि दादा पहले यही पीता था, इसलिए उसने दादा को खाना खिलाया कि देखे कुछ होता है या नहीं, पर दादा ने खाया और कुछ नहीं हुआ। इससे उसका शक हल्का हुआ, मगर रात गहरी होने पर उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। वह उठकर बाहर गया और देखा कि आंगन में कोई छिपकर कुछ कर रहा है। उसने पूछा कौन है और सामने से हंसी और अनजान मंत्र जैसी ध्वनियां आईं।